Assalamualaikum aspirants. Am I audible to all of you? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। एस्पायरेंट्स कल हमारी फर्स्ट क्लास थी। उसके अंदर हमने बेसिक जो चीजें हैं वो सारी वन बाय वन डिस्कस की थी, जिसमें बुक्स भी थी और जो बेसिक चीजें थी आयर से रिलेटेड। तो कल हमने देखा था बुक्स के बारे में, वो मैं रिपीट कर देती हूँ। हम लोगों ने देखी थी कि जो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स हैं हमारे पास, अगर आप वो लेना चाहें तो हमारे पास वो तीन बुक्स हैं। मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लो, और ये जो बुक है ये आप जितने भी जो आयर से रिलेटेड वर्ल्ड इवेंट्स हैं उनको कवर करने के लिए आप इस बुक को से जो है हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड बुक जो हमने देखी थी कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो थी इंटरनेशनल रिलेशंस बाय प्रकाश चंद्र। ये इंडियन ऑथर हैं और ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए अगर आप इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स को जो है वो वहाँ से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने नोट्स वगैरह बनाने चाहते हैं। और थर्ड बुक जो है वो ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। और अगर आप नेशनल ऑथर की बुक लेना चाहते हैं और सीएसएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई बुक जो है उसको परचेज करना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं, तो वो आपके पास जो है नोआ की बुक जो है हसन गोंदल की, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसके बाद हमने देखा था इंटरनेशनल रिलेशंस हैं क्या, व्हाट इज आईआर। तो हमने देखा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये बेसिकली रिलेशंस हैं। कैसे रिलेशंस हैं? हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दो तरह के होते हैं। एक जो वेरी बेसिक कंसेप्ट है आयर का, एक है वो। और उस वेरी बेसिक कंसेप्ट में आयर के हमारे पास आयर को दो डायमेंशंस में रखा जाता है। एक है नैरो बेस्ड आयर, जो वेरी बेसिक कंसेप्ट था आयर का वो है नैरो बेस्ड आयर। और सेकंड जो है वो है ब्रॉड बेस्ड आयर। अब जो नैरो और ब्रॉड है इसमें डिफरेंस क्या है? जो नैरो बेस्ड आयर है उसमें ये कहा गया कि जो आयर की डेफिनेशन है वो ये की गई कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये बेसिकली रिलेशंस हैं स्टेट्स के बीच में, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं। और ये रिलेशंस कैसे हैं? ये पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। ये दो स्टेट्स के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। और ये कंसेप्ट दिया था हेंस जे मॉर्गन थाउ ने। अब जो ब्रॉड बेस्ड आयर है इसके जो फॉलोअर हैं वो पाल्मर और परकिंस हैं। और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया आयर का, इन्होंने कहा कि आयर जो है ये रिलेशंस जो हैं ये सिर्फ दो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस नहीं हैं, बल्कि ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में रिलेशंस हैं। इसमें सिर्फ स्टेट्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी इतने ही वैल्यूएबल हैं, उनकी भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी के स्टेट एक्टर्स की है। और किसी भी स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हों या फिर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में रिलेशंस हों, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल बेस पे ही कंसीडर नहीं किए जाते, वो नॉन पॉलिटिकल बेस पे भी हो सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट कंसेप्ट था ये दिया पाल्मर और परकिंस ने। अब जो नैरो बेस्ड आयर थी इसके अकॉर्डिंग जो आयर की डेफिनेशन है, अब इसके अकॉर्डिंग जो आयर की डेफिनेशन है नैरो बेस्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वो ये है कि आयर जो है ये इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस हैं स्टेट्स के बीच में। और ये रिलेशंस कौन से हैं? पॉलिटिकल रिलेशंस। इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स
is known as IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये नैरो बेस्ड कंसेप्ट है आयर का। ये नैरो बेस्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है आयर की। अगर हम ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आयर की डेफिनेशन देखें, वो ये है, इंटरेस्ट बेस्ड political and non-political relations among states and non-state actors on international level is known as international relations। तो ये जो डेफिनेशन है, ये आप सब लोगों ने लिख लेनी है। अब अगर हम देखें कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, उनमें डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो हमारे पास अगर हम देखें, जैसे पाकिस्तान और इंडिया हैं, ये दो स्टेट्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस हैं या नहीं है। कोई स्टूडेंट बता सकता है। नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस तो हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस हैं। पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे में इंटरेस्ट है, चाहे वो इंटरेस्ट जो है वो दुश्मनी की बुनियाद पे क्यों ना हो, इंटरेस्ट तो है। पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा या नहीं। पाकिस्तान ने कोई न्यू वेपन जो है उसको बनाया है, तो इस चीज का जो है इंडिया पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा। पाकिस्तान इंडिया ने जब एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बनाया, तो क्या पाकिस्तान पे उसका कोई जो है उसके इम्पैक्ट्स नहीं आए। क्या पाकिस्तान ने उसका कोई रिएक्शन शो नहीं किया। ऑफ कोर्स किया। तो ये जो हैं, ये इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस हैं, दो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस हैं। जब दो स्टेट जो हैं उनका एक दूसरे पे इंटरेस्ट हो, चाहे वो नफरत का हो, वो दोस्ती का हो, वो जेलसी का हो, वो कोई भी इंटरेस्ट है, तो मतलब उनके बीच में रिलेशंस तो है, कोई उनका ताल्लुक तो एक दूसरे से है, चाहे वो दुश्मनी का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, तो रिलेशन तो है। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल रिलेशन और नॉन पॉलिटिकल रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। अब हमारे पास एक स्टेट है ए, एक हमारे पास स्टेट ए है। अब जो स्टेट ए है, वो अभी अभी जो है उसने इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल की है, वो अभी अभी आजाद हुई है। तो अब स्टेट बी जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। अब जो स्टेट बी है वो उस स्टेट ए को रिकॉग्नाइज करती है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होगा वो कैसा रिलेशन हो, वो पॉलिटिकल रिलेशन हो। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होगा वो पॉलिटिकल रिलेशन होगा। सेम इसी तरह अब जो स्टेट ए है, वो अगर स्टेट बी के साथ क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। स्टेट ए और स्टेट बी जो हैं वो आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो ये जो रिलेशन होगा ये कैसा होगा, ये नॉन पॉलिटिकल रिलेशन होगा। इसी तरह जैसे पाकिस्तान और चाइना है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना में स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, वहां से स्कॉलरशिप्स गेन कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये कैसा रिलेशनशिप है।
ये नॉन पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। तो यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गई है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस की आपको समझ आ गई है, और नैरो बेस और ब्रॉड बेस कंसेप्ट की भी आपको समझ आ गई है अब तक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ आई आर। अब हमने जो डेफिनेशन देखी आई आर की, उसमें कुछ बेसिक चीजें हमने देखी। हमने उसमें क्या क्या देखा है? सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन की कि आयर इज इंटरेस्ट बेस्ड। तो जो पहली चीज जहां पे हमें हमारे पास आई वो क्या है? इंटरेस्ट। जो पहली चीज हमारे पास आई वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, तो ये हमारे पास फर्स्ट आप इसका कंपोनेंट आयर का हम कह सकते हैं इंटरेस्ट बेस्ड। फिर क्या थे? रिलेशंस। दूसरी चीज हमारे पास जो आई वो रिलेशंस है। हम इसकी डेफिनेशन में से ही ये चीजें निकालेंगे। इंटरेस्ट बेस्ड सेकंड पे हमारे पास क्या आया? रिलेशंस। फिर हमारे पास रिलेशंस के बाद हमारे पास आई नेचर। उन रिलेशंस के नेचर कैसी है? थर्ड चीज। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ चीज आई कि ये किन के बीच में रिलेशंस होंगे? स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में होंगे। और फिफ्थ चीज वो है लेवल ऑफ एनालिसिस। किस लेवल पे ये रिलेशंस हैं? वो हैं यहाँ पे तो हमने देखा ना, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशंस होते हैं हम इनको इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। तो जो फिफ्थ चीज है वो है लेवल ऑफ एनालिसिस। तो ये चीजें जो हैं इनको ही हम बोलते हैं, इनको ही हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ आई आर। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ आई आर हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन इंटरेस्ट। नंबर वन हमारे पास इंटरेस्ट है। नंबर टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट। नंबर थ्री रिलेशंस। नंबर फोर पे एक्टर्स। और नंबर फाइव पे लेवल ऑफ एनालिसिस। अब हमने देखा सबसे पहले, अभी हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस तो हैं। उनका इंडिया और पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ कंसर्न तो है ना, इंटरेस्ट तो है पाकिस्तान को इंडिया के साथ, इंडिया को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कहीं आगे ना बढ़ जाए, पाकिस्तान कोई चीज डेवलप की है तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान ने कोई वेपन खुद बनाया है या किसी स्टेट से परचेज किया है तो इंडिया कहेगा हम भी करेंगे। अगर इंडिया ने अपना जो है वो दिफाई बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तान कहेगा हम भी बढ़ाएंगे। तो ये इनका एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट तो है। अब ये इंटरेस्ट जो है ये कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपीटिंग इंटरेस्ट भी हो सकता है। अब कॉमन इंटरेस्ट और कंपीटिंग इंटरेस्ट क्या है? लाइक पाकिस्तान और कैसे, पाकिस्तान और केएसए के बीच में जो इंटरेस्ट है वो कॉमन इंटरेस्ट है या कंपीटिंग इंटरेस्ट है? ये आप लोग बताएं। पाकिस्तान और कैसे के बीच में जो इंटरेस्ट है ये कॉमन इंटरेस्ट है या कंपीटिंग इंटरेस्ट है? आप लोग बताएं। यस, पाकिस्तान और केएसए के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज हमारी जो बहुत सारे उनके साथ जैसे हमारी रिलीजियस एक रिलेशन है उनके साथ, वहां पे हमारे मुकद्दस मकामात हैं, तो इसकी वजह से भी एक, और फिर मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से, तो हमारी बहुत सारे जो हैं ऐसे कॉमन इंटरेस्ट हैं कैसे के साथ।
इसी तरह हमारे चाइना के साथ बहुत सारे स्ट्रैटेजिक और इस तरह के इकोनॉमिक कॉमन इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंपीटिंग इंटरेस्ट है। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ, इसी तरह आप कह सकते हैं चाइना और यूएसए के बीच में कंपीटिंग इंटरेस्ट है। या अभी रिसेंट जो हमारे पास हमारे खित्ते में जो सिचुएशन चल रही है रीजन के अंदर, ईरान और यूएसए के बीच में जो है ये कंपीटिंग इंटरेस्ट है। इसी तरह इसराइल और ईरान के बीच में कंपीटिंग इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट जो है ये कॉमन और कंपीटिंग इंटरेस्ट जो है, इसकी होपफुली आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है नेचर ऑफ इंटरेस्ट। अब जो हमारे पास नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे नेचर ऑफ इंटरेस्ट की। तो हमारे पास जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है ये भी दो तरह के हैं। अभी हमने देखा कि जैसे कि आयर की डेफिनेशन में हमने देखा कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। अभी हमने पॉलिटिकल का देखा है कि हमारे पास जो हमने देखा कि एक स्टेट जो है वो अगर दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, जैसे कि पाकिस्तान जब बना तो सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को जो है वो रिकॉग्नाइज किया। तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप था। सेम हमने एग्जांपल देखी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर स्टडी वीजा पे चाइना जा रहे हैं तो हमारे पास जो है ये नॉन पॉलिटिकल रिलेशन है, ये कल्चरल रिलेशन है जो डेवलप हो रहे हैं दो स्टेट्स के बीच में। उसके बाद हम बात करें रिलेशंस की। पहले हमने देखा इंटरेस्ट, फिर हमने देखा नेचर ऑफ इंटरेस्ट, और है हमारे पास जो एफ आ रहा है वो रिलेशंस। अब ये जो रिलेशंस हैं ये हार्मनी पे भी बेस कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट पे भी बेस कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और केएसए के बीच में जो हमारे रिलेशनशिप है ये हार्मनी पे बेस करता है, और हमारा जो इंडिया के साथ रिलेशन है ये कॉन्फ्लिक्ट पे बेस कर सकता है। इसके एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान इंडिया के हम ले सकते हैं, हम चाइना यूएसए की ले सकते हैं, इसकी हम जो है ईरान इसराइल की ले सकते हैं, ईरान यूएसए की ले सकते हैं। तो ये इसकी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। उसके बाद है एक्टर्स। अब एक्टर्स जो हैं ये भी दो तरह के हमने पढ़े डेफिनेशन में। जो हमारे पास ब्रॉड कंसेप्ट है आयर का उसमें हमने देखा कि एक्टर्स हैं वो भी दो तरह के, एक स्टेट एक्टर्स और एक नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स ऑफ कोर्स जितने भी स्टेट्स हैं हमारे पास वो स्टेट एक्टर्स हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हमारे पास यूएन है, इसके अलावा हमारे पास जो है सार्क है, एससीओ है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आती हैं। उसके बाद है लेवल ऑफ एनालिसिस। हमारा जो फिफ्थ और लास्ट एलिमेंट ऑफ आयर है वो है लेवल ऑफ एनालिसिस। अब जो लेवल ऑफ एनालिसिस है ये भी, इसकी तीन लेवल ऑफ एनालिसिस है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं ये चार लेवल ऑफ एनालिसिस है। अब जो तीन और चार है उसका भी मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस होता है वो है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है कि जो लेवल ऑफ एनालिसिस है, कोई इवेंट हुआ है वर्ल्ड के अंदर, कोई भी इवेंट हुआ है उसको अगर हम किसी एक पर्सनैलिटी के साथ लिंक करके एनालाइज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में या अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी एक पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम एक इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो वो होगा इंडिविजुअल लेवल ऑफ
एनालिसिस। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है वर्ल्ड वॉर 2। अब हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो इस वजह से हुई क्योंकि उस वक्त जो जर्मनी के लीडर थे हिटलर थे, और वो जो है उनकी नेचर ऐसी थी क्योंकि वो वॉर को पसंद करते थे। वो जो है वो बहुत जो है वो ऐसे स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी। तो वो जो है उन्होंने पूरी दुनिया को वॉर के अंदर इवॉल्व कर दिया और पूरी दुनिया को इसके नताइज भुगतने पड़े, सिर्फ जो है हिटलर की नेचर की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो हम इस सारे वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट को जो है एनालाइज करेंगे, हिटलर की पर्सनैलिटी को माइंड में रख के उसको एनालाइज कर रहे होंगे। हिटलर के गिर्द ही हमारी सारी स्टोरी रिवॉल्व कर रही होगी। तो ये है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। इसी तरह हम कहते हैं कि आजकल जो है इंडिया में मोदी की हुकूमत है, तो उसके जो सपोर्टर हैं वो हिंदुत्व वाले हैं, वो जो उसके कम्प्लीटली वो हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है और हिंदुत्व जो है वो उसने उसको प्रमोट किया है और वो उसको यहाँ तक लेके आए हैं। तो इस वजह से उसकी जो नेचर ऐसी है, वो वहाँ पे जितने भी हमारे पास वहाँ की जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, तो उनके साथ जो है वो बहुत ही नारवा सलूक किया जाता है। और जितने भी उनके वहाँ पे बाकी कम्युनिटीज हैं हिंदू से हटके, उनके साथ जो है उनको रिलीजियस इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही। और इस तरह की जितनी भी चीजें हम इस सिनेरियो में मोदी की अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर रहे होंगे कि उनका लीडर इस वजह से जो है उनकी सिचुएशन ये है, उनकी कंट्री में ये सब चल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस होगा। उसके बाद हमारे पास है स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस। अब कुछ लोग जो हैं स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस को अलहदा कंसीडर करते हैं और सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस या डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस को अलग कंसीडर करते हैं। लेकिन बेसिकली ये स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस, सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस और डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस ये तीनों एक ही चीज हैं, ये एक ही लेवल ऑफ एनालिसिस है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो सोसाइटी के रिलेशंस होते हैं उनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही मतलब क्लोज है बिकॉज ऑफ आर रिलीजियस। हम इस कंटेक्स्ट में देखें तो हमारे जो पाकिस्तान और इस तरह हमारी जो सोसाइटी है, हमारा कल्चर जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ हमारी इस्लामिक कल्चर जो है वो मिलता है। और हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत सारे रिलेशंस जो हैं हमारी सोसाइटी और सऊदी अरेबिया की सोसाइटी के एक दूसरे के साथ कॉमन हैं। तो ये चीजें जो हैं जब हम इन रिलेशनशिप को, तो इस तरह हमें सऊदी अरेबिया का साथ देना चाहिए, हमें अपने रिलेशंस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ डेवलप करने चाहिए। तो हम जब इन चीजों को सोसाइटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसको हम सोसाइटल स्टेट और डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस भी बोलते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि जो अमेरिकन सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट थी, फिर उसको और इसको हम जो है वो कम्युनिस्ट की तरफ मूव किया। तो इस जब हम एक सोसाइटी को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक स्टेट को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस या सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस या फिर डोमेस्टिक लेवल ऑफ एनालिसिस। उसके बाद ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। अब जो ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस है उसमें क्या होता है कि उसमें एक चीज हो रही होती है, एक इवेंट हो रहा होता है और उसके इम्पैक्ट जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया को फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल कोविड 19 की, जब वो आया तो उसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया को फेस करना पड़ा। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया, उसके अंदर आप पूरी दुनिया को कवर कर रहे होते हैं। उस एनालिसिस के अंदर आपको पूरी वर्ल्ड के जो है इवेंट्स आ रहे होते हैं, उस
उस एक इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पे आ रहा होता है। अभी जो रिसेंट हमारे पास हमारे रिलीजन हमारे सॉरी रीजन के अंदर जो वार की सिचुएशन चल रही है, अभी जो यूएस इसराइल और ईरान के बीच में वॉर है, और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, ये भी हमारे पास एक ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस है। इसके इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रहे हैं, और इस इसमें भी पूरी जो वर्ल्ड है वो दो ब्लॉक्स के अंदर आपको नजर आ रही होगी कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो यूएस और इसराइल के साथ खड़ी हैं, कुछ जो हैं वो ईरान के साथ स्टैंड कर रही हैं, और कुछ जो है वो इनको बीच में, मतलब हर स्टेट जो है वो बेसिकली इस सब में इवॉल्व आपको नजर आएगी। तो ये है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ आई आर। आपको एलिमेंट्स ऑफ आई आर समझ आए हैं या नहीं आए? आप लोग बताएं, यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ है या नहीं? यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं, पूछ सकते हैं जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, हमने देखा इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस में क्या होता है, आप कोई भी वर्ल्ड इवेंट है उसको आप उठाते हैं, ठीक है? आप कोई भी एक वर्ल्ड का इवेंट है उसको आप लिंक करते हैं किसी एक पर्सनैलिटी के साथ। आप कोई भी एक चीज है, कोई इवेंट है, उसको आप एनालाइज कर रहे होते हैं एक पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, एक इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग आप उस पूरे टॉपिक को एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई, हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई? क्योंकि उस वक्त हिटलर जो हैं वो एक मतलब इस तरह के लीडर थे, एग्रेसिव लीडर थे जर्मनी के। और वो जो है वो वॉर को पसंद करते थे, और वो जो है अपनी उस वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इवॉल्व कर दिया, और उसके जो है बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़े थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया ने इसके बहुत से जो है वो बैड इफेक्ट्स जो है, बैड इम्पैक्ट जो है, पूरी दुनिया को इसका फेस करना पड़ा। तो ये इसको अगर हम एक एक इवेंट को, एक दुनिया का जो है उसको किसी एक पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये होता है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। क्या आपको अब क्लियर हुआ है इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस? ओके। उसके बाद है एक्टर्स। हमने देखे एक्टर्स, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि जो भी स्टेट्स हैं, जिनके गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट्स, उनके बीच में रिलेशनशिप। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स। अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आती हैं। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर आती हैं। अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईओज हैं, अब ये दो तरह की हैं। एक है आईजीओज, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरे हैं हमारे पास आईएनजीओज, और ये हैं इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो हमारे पास इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें क्या होता है कि इनको डिफरेंट गवर्नमेंट्स मिलके रन कर रही होती हैं। इनके अंदर स्टेट्स या गवर्नमेंट्स जो हैं वो इवॉल्व होती हैं डायरेक्टली। जैसे कि हमारे पास यूएन है, ये गवर्नमेंट्स की विल पावर पे काम करती हैं। और जो आईएनजीओज हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये
किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से या डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ से ये रन की जा रही होती हैं। इसमें जो स्टेट्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं, उनकी विल तो इनको चाहिए होती है, उनकी इजाजत तो इनको चाहिए होती है, लेकिन ये उनके साथ काम नहीं कर रही होती। इसमें जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो डायरेक्टली इवॉल्व नहीं होती, डायरेक्टली गवर्नमेंट्स इनके मेंबर जो हैं वो नहीं होते। इनमें हमारे पास रेड क्रॉस है, इसमें जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल है, WWF है। तो ये जो है ये सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये हमारा यहाँ तक जो है हमारा ये एक्टर्स और ये कवर हुआ है। यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं क्लियर हो गए? ओके जी, आज की क्लास में से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन जहां तक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमारी क्लास जो है ये एंड होगी। आप लोगों ने अगेन जो है इसी लिंक से क्लास को अगेन ज्वाइन करना है। अभी मैं क्लास एंड करने लगी हूँ, आप सब ने अगेन इसी लिंक से जो है वो क्लास को ज्वाइन करना है।